रहमतुल्लाह ने और जमात इस्लामी ने जो दावत आपको और मुझे दी है वो क्या दी है कि अपना खोया हुआ मकाम हासिल करना चाहते हो ना, तो उसका एक ही तरीका है कि जिस इस्लाम पर ईमान लाए हो उस इस्लाम को बतौर मजहब इख्तियार करने की बजाय बतौर दीन इख्तियार करो। और दीन की शरिस्त में गलबा है, कानून साजी है, तहक्कुम है, फरमा रवाई है, कार फरमाई, जहांगीरी है, जहांदारी है। इसीलिए मैंने एक आयत आपके सामने पढ़ी है, हमारे पास 10 मिनट हैं, एक आयत आपके सामने पढ़ी है, जरा देखिए कितना जामे माने तसव्वुर सैयद जमात कुरान मजीद ने आपके सामने नेकी का रखा है। कहा लैसल बिर, नेकी ये नहीं है कि अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब। हमारे यहाँ तो झगड़े यही हैं, तो नमाज इधर रुमू करके पढ़े। ये नहीं मैं कह रहा कि किबले का एहतमाम नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसी चीज को नेकी समझ लेना, इस डेड बॉडी को और इस मैयत को यूं दफनाओ और यूं ना दफनाओ, इसी पे बहसें होते रहनी, यानी हमारी सतही सोचें, हमारी चंद चीजों को जो है वो उसी को नेकी करार दे देना। दाएं हाथ से खाने का नाम सिर्फ नेकी है, जो खा रहे हैं उसके बारे में परवाह नहीं है कि वो हलाल का या हराम का है, वो सूदी मईशत है। ये कैसी पूरी की पूरी कौम मिलके दाएं हाथ से खाने पे जिद कर रही है कि ये दाएं हाथ से खाना क्या है, सुन्नत है, लेकिन पूरी की पूरी कौम मिलके सूदी मईशत कर रही है, इस पे कोई बहस नहीं होगी। तो लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब, नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरों को कभी मशरिक करते फिरो और कभी क्या करते फिरो, मगरिब करते फिरो। ये नेकी नहीं है। ये मदीना में उतर रही है सूरह बकरा, और मदीना के अंदर इस्लामी रियासत पहली रियासत है, और मुसलमानों को नेकी का जामे तसव्वुर दिया जा रहा है। अब देखिएगा नेकी का तसव्वुर कहाँ कहाँ ताना बाना बुने हुए है, कहाँ कहाँ उन्तर करता है, कहाँ कहाँ नेटवर्किंग कर रहा है वो, उसका एक इशारा किस तरफ है और पकड़ किस तरफ है और दूसरी पकड़ कहाँ तक पहुंची हुई है। कहता है नेकी क्या है, वलाकिन्नल बिर, लेकिन नेकी तो दर हकीकत ये है, इसका ताल्लुक सबसे पहले ईमानियात से है कि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान लाए। और किस पर ईमान लाए, यानी ईमानियात सबसे बड़ी नेकी है। मुसलमान होना सबसे बड़ी क्या है, नेकी। इसीलिए कभी कभी मगरिब के परवुर्दा और मगरिब के लयपालक मीडिया पे बैठे हुए लोग मुसलमान कौम को उनकी नजरों में छोटा करने की कोशिश करते हैं, छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए सबसे बड़ी नेकी ईमान लाना, मुसलमान होना, और सबसे बड़ी बुराई और कभी बुराई कुफर इख्तियार करना। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बुनियादी तरीन नेकी को इख्तियार करने और बुनियादी तरीन भलाई को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाई। हम उम्मती हैं, हम उम्मती हैं, ईमानियात के ज़िमन में हम इस नेकी के क्या हैं, दावेदार हैं, हकदार हैं। तो कहा कि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, फरिश्तों पर, कुतुब पर और नबियों पर ईमान लाना, ये नेकी का एक पहलू है जिसका ताल्लुक ईमानियात के साथ है। यानी गोया कि नेकी का एक तारुफ ईमानियात के पहलू से है। नेकी का दूसरा तारुफ क्या है, उसका ताल्लुक मुआशरत के साथ है। किसके साथ है, मुआशरत के साथ। मुआशरती मुख्तलिफ कमज़ोर लोगों और मुस्तहिक लोगों के साथ मुआशरती हकूक अदा करने को नेकी करार दिया है। जो फर्द ईमान के राग लापता हो, मैं तो मुवहिद हूँ, मैं तो नबी का आशिक हूँ, मैं तो किताब का हाफिज हूँ, मैं तो किताब का आलिम हूँ, लेकिन उसी वक्त मुआशरे के अंदर इंसानी इज्जत, उनकी आबरू, उनके हकूक, उनके जान और माल को पामाल किया जा रहा हो, और वो साहिब अपने तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल लाने की जुर्रत ही ना करते, कोशिश ना करते हों, तो उसने इस्लाम को फिर बतौर मजहब इख्तियार किया है, बतौर दीन इख्तियार नहीं किया। तो कहा वह आतल माल अला हुब्बिही, और माल को उसी की मोहब्बत में खर्च कर देना। किस पर, ज़विल कुर्बा, कराबतदारों पर, कराबतदारों पर। कराबतदारों में कौन आ जाते हैं, ज्यादा तशरीह की जरूरत तो नहीं है, ज्यादा तशरीह की जरूरत तो नहीं है। ये क्या नेकोकारों का मुआशरा है, ये कौन सी तहजीब है जो मुझे नेकी का ऐसा तसव्वुर दे चुकी है कि मुझे सफ़े अव्वल का नमाजी भी बनाया उसने, और ऐसा बदमाश बनाया कि मैं चचेरे रिश्तों का ख्याल रखता हूँ, मैं पपेरे रिश्तों का ख्याल रखता हूँ। और ये बात ये नहीं कही जा रही कि आपने उनको उनका कर्ज लौटाना है, बल्कि नहीं,
آپ کے پاس جو آپ کا مال ہے وہ آپ نے اسی کی محبت کے اندر بے لوث انداز میں اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر دینا ہے، اس کو نیکی قرار دیا اس نے۔ کیسی صحت مند تہذیب پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اچھا یہ کس نے میرے اوپر مادیت کی محبت کو یوں پھینک دیا ہے اور مادیت کی محبت کا مجھے اسیر بنا دیا ہے، مال کی محبت، دولت کی محبت، گاڑی کی محبت، کوٹھی کی محبت، کہ میں نے مال، گاڑی، کوٹھی، کپڑا، مکان کی محبت کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز جو کھوئی ہے وہ کیا کھوئی ہے؟ وہ رشتہ داریاں کھو دی ہیں۔ انسان نے انسان کو کھو دیا ہے۔ یہ کون سا نیکی کا تصور ہے؟